गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। लगातार गतिविधियां संकल्प की चलती रही हैं, तो संकल्प की क्या नई गतिविधियां पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, ये जानकारी और उन गतिविधियों में आपका सहयोग किस प्रकार से हो सकता है, ये जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कन्हैया जी को, जो जन कल्याण शिक्षा समिति और अपने संकल्प के संगठन मंत्री भी हैं। श्री कन्हैया जी हम सबको जानकारी देंगे ये गतिविधियां किस प्रकार से चल रही हैं और उन गतिविधियों में आप किस प्रकार से सहयोग। धन्यवाद अनिल जी। इस लॉकडाउन अवधि में भी जो अपना हमारे लिए एक प्रकार से चुनौती थी, लेकिन सबके सहयोग से सबने मिलकर और ये सारा किया है। एक जो हमारी संपर्क की गतिविधि रहती है, जिसमें इतने वर्षों में और संकल्प के संपर्क से जुड़कर संकल्प से किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित होकर जो प्रशासक सारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आज अलग अलग सर्विसेज में, उनके साथ एक जीवंत संबंध, जीवंत संपर्क हमारा बना रहे, इसके लिए एक हमारा संपर्क की टोली काम करती है। हमारे चरणजीत राय जी चंडीगढ़ से हैं, मुकुंद जी जयपुर से हैं, नलनी जी हैं, राजू चौहान जी हैं, नीरव जी हैं, ऐसे अनेक कार्यकर्ता। उसमें अभी अंशुल जी जो आज की सारी वर्कशॉप को तकनीकी रूप से देख रहे हैं, अंशुल अग्रवाल जी हैं, अंकेश जी हैं, ये सारे लोग मिलकर इस संपर्क की गतिविधि को देखते हैं, चिंता करते हैं। इस लॉकडाउन की अवधि में संपर्क की गतिविधि हमारी बहुत तेजी से चली और वो फोन के द्वारा चली, और ये एक हम सबके लिए एक अच्छा सुनने में अच्छा लगेगा। इस लॉकडाउन की अवधि में और लगभग 1000 से अधिक कार्यरत प्रशासकों के साथ, और जिनसे कई वर्ष से किसी से बात भी नहीं हो पाई थी, कई बार ऐसे भी थे जिनसे कई साल से हमारा संपर्क नहीं हुआ था, और ऐसे सब कार्यरत प्रशासकों के साथ इस लॉकडाउन की अवधि में अनौपचारिक वार्ता फोन पर सूची बनाकर अलग अलग सूचियों का विभाजन करके ये हुआ है। तो ये जो लॉकडाउन की अवधि में कुछ गतिविधियां अपनी प्रारंभ हुई हैं, और जिन गतिविधियों में आप भी अलग अलग प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, मैंने संक्षिप्त रूप में आप सबके सामने रखने का प्रयत्न किया है। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वे आ चुके हैं, तो हम पहले जो हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर डीपी सिंह, जो चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नई दिल्ली के, और बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रतिमान हैं। आप सभी को विनम्र प्रणाम मेरा, सभी को नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सबके बीच में आज के इस गुरु सम्मान समारोह में शामिल होते हुए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, वे मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम से शुभारंभ करें। धन्यवाद। और अब मैं चाहता हूं कि आज जो हमारे हम जिन महानुभावों को सम्मानित कर रहे हैं, हम उनसे भी संक्षिप्त रूप में आज के इस अवसर पर वो क्या हमें आशीर्वाद मार्गदर्शन देना चाहते हैं उसको सुनना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले श्री राजकुमार पाटिल जी, जो सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक लोग होते हैं उनकी सहायता की जाती है। उनको तरह तरह की प्रीलिम है, मेन है, इंटरव्यू है, उस सब में उनको मदद की जाती है, गाइडेंस दी जाती है, और उनमें से बहुत लोग सिविल सर्वेंट बनते भी हैं। और संकल्प इसको इस तरह से प्रस्तुत करती है कि सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोग सामाजिक
प्रतिबद्धता और सामाजिक संवेदना बहुत बड़ी संख्या में बहुत वर्षों में लोग सिविल सर्विसेज में गए हैं। ऐसे सब लोग ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। हम अक्सर समाज में सुनते हैं और कई लोग ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बड़ी आलोचना करते हैं। कई लोग इस तरह के स्वीपिंग स्टेट देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही देश की समस्याओं की जड़ है। मैं उस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता हूँ। जहाँ भी मुझे कहीं बात कहने का मौका मिलता है तो मैं उस अर्थ में ब्यूरोक्रेट्स के पक्ष में ही अपनी बात कहता हूँ। और वो इसलिए कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट को जो अपना काम करना है, एक तो मैं ये भी चाहती है कि ब्यूरोक्रेट अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो उसमें मैं समझता हूँ कि किसी जैसे नागरिक का एक कर्तव्य होता है, वैसा ब्यूरोक्रेट का भी एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी नौकरी को ब्यूरोक्रेट्स को जो भी विचार दिए जाते हैं, मैं मानता हूँ कि संकल्प ये विचार भी देती है। तो ये विचार यदि ब्यूरोक्रेट्स मन में लेकर चलते हैं तो मैं समझूंगा, मैं कहूँगा कि उससे देश का प्रशासन तंत्र और भी अच्छे तरीके से चल सकता है। मैं अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ। मैं संकल्प का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने आज इस सम्मान के लिए चुना। सबको नमस्कार। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे बीच में पूर्व भारतीय पुलिस हमारे बीच में है, तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ से कि कृपया इस मंच पर आकर अपनी बात कहें। नमस्कार। और संकल्प के बारे में मैंने जाना, तो उसके बाद मुझे लगा कि एक ऐसी संस्था से मैं जुड़ गया हूँ जो कि आज के युवकों को सिविल सर्विसेज की ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही उनमें उच्च चरित्र निर्माण के लिए उच्च मूल्यों का स्थापना कार्यरत है। आज के प्रशासन में सबसे बड़ी बात हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में सकारात्मक सोच, जनता की मदद करने की भावना और उच्च चारित्रिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार के द्वारा जो भी नीति नियम बनाए जा रहे हैं, जो नई पॉलिसी लाई जा रही है, उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सके। उसमें संकल्प एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसा कि अभी भाई कन्हैया जी ने बताया कि इन सारे जो कैंडिडेट संकल्प के माध्यम से जिनका चयन होता है, उनके और साल में ऐसे कई सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिनके माध्यम से उनको उनसे इंटरेक्शन होता है और उनको इस बारे में बताया जाता है, इस बारे में सचेत किया जाता है और एक चेतना जागृत की जाती है कि किस प्रकार से हम जनता की सेवा। देखा यह गया है कि ब्यूरोक्रेट से एक बार सिलेक्शन होने के बाद में अपने आप को पावरफुल महसूस करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है पावर उनके पास में आ गई है और जनता की सेवा की भावना कई बार गौण हो जाती है। तो संकल्प के संपर्क में रहने से ये भावना उनकी जागृत रहती है और उनको लगता है कि उनको देश के लिए कुछ करना है। तो संकल्प चरित्र निर्माण और देश निर्माण में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपने सुना कि अभी धीरपुर में जो हॉस्टल है जिसमें सब कुछ फ्री दे रहे हैं बच्चों को, और अभी उनका ऑनलाइन क्लासेज भी चला रहे हैं। तो ये शो करता है कि ऐसे वर्ग जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन जिनमें प्रतिभा है, ऐसे प्रकार सिविल सर्विसेज में लाया जाए और किस प्रकार से सिविल सर्विसेज का एक रूप बदला जाए, एक रूप जो शासन की जगह सेवा का रूप हो, और वो सेवा का रूप संकल्प के माध्यम से लाए जाने की कोशिश कर रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पूरे संकल्प परिवार को कि इस मुहिम में आप लोग आज पिछले 34 साल से औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं और आगे भी आपके माध्यम से इसी प्रकार राष्ट्र निर्माण का कार्य होता रहेगा। मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ा परिवर्तन करते हुए हम इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और एक मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए श्री भट्टाचार्य जी को भी बुला रहा हूं कि वे आएं और
अपनी बात तुरंत कहें। सभी को नमस्कार। व्यास पूर्णिमा उपलक्ष में संकल्प का जो गुरु सम्मान कार्यक्रम है, इसमें एम्फेसिस है गुरु शब्द के ऊपर। संकल्प में बहुत सारा कार्यक्रम होता है और उसमें से एक होता है सिविल सर्विसेज की जो एस्पिरेंट्स है उनको ना, ये गाइड करने के लिए देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज। वन अमंग देम इज रेगुलर क्लासेस। अब तो जो लेते हैं ये टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार शिक्षक दैट इज टीचर और गुरु, ये शब्दों में थोड़ा सा भिन्नता है। तो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, गुरु जो होंगे वो पढ़ाएंगे भी, दिशा भी देंगे। में इनका जो स्लोगन है, उद्देश्य जो, ये तीन शब्द, एक होता है इंटीग्रिटी, दूसरा पैशन और एक्सीलेंस। संकल्प में जो एकेडमिशियंस होते हैं, जो विद्यार्थियों को, एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं, ये तीन जो गुण है इसको भी कल्टीवेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। क्योंकि संकल्प एज सच इज नॉट ए सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नहीं, बल्कि हम चाहते हैं सिविल सर्विसेज में ऐसे कुछ कैंडिडेट्स आए जिसमें ये तीन जो गुण है, इंटीग्रिटी, पैशन एंड एक्सीलेंस, ये तीनों का समारोह हो। आज का ये समावेश में, ये समारोह में शुरू में जो गीत गाया गया था उसमें तीन चीजें विशेष महत्वपूर्ण। एक तो है भारत माता, मदरलैंड, दूसरा है यूथ, उसके बारे में भी बताया गया, तीसरा होता है चैलेंजेस। इनफैक्ट संकल्प ये तीनों ही बिंदु को सामने रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे तैयार किया जाए जिसमें ये तीन जो गुण है, इंटीग्रिटी, पैशन एंड एक्सीलेंस, ये लेके ये सिविल तो हो सकता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और भी मच मोर इफेक्टिव होगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्री संतोष तनेजा जी को कि वे कृपया प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी का सम्मान करें। कृपया माइक और कैमरा उनकी तरफ ले जाएं। श्री संतोष तनेजा जी कृपया शाल द्वारा और प्रमाण पत्र देकर श्री राजकुमार भाटिया जी का सम्मान करें। करेंगे? नलिनी जी कृपया कुछ बोलें जिससे कि कैमरा उनकी तरफ जा सके। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ ठीक है, हम सब देख रहे हैं, सामने श्री राजकुमार भाटिया जी हैं और उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं संकल्प की तरफ से। संकल्प के संस्थापक श्री संतोष कुमार तनेजा, हम चैट बॉक्स के द्वारा उनका स्वागत कर सकते हैं। मैं राजकुमार भाटिया जी का परिचय पढ़ रहा हूं। प्रोफेसर सेवानिवृत्त राजकुमार भाटिया जी कई दशकों तक भारत में युवाओं की गतिविधियों के केंद्र में रहे हैं।
वर्ष 1971-74 में महासचिव के रूप में और 90-95 तक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विद्यार्थी परिषद में दायित्व का निर्वहन किया। आप लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों से जुड़े रहे और देश भर में इनकी पहचान परिषद से और परिषद की पहचान इनसे बनी है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन NDTF के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रवासी भारतीयों में कार्यरत संस्था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर सक्रिय रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही जुड़े रहे हैं और वर्तमान में जिज्ञासा बौद्धिक मंच, सोहन सिंह सेवा न्यास, श्री विश्व निकेतन ट्रस्ट और चौपाल जैसी सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। संकल्प संस्था के साथ श्री राजकुमार भाटिया जी गहरे जुड़े हुए हैं और सिविल सेवा प्रतिभागियों को मार्गदर्शन करने से लेकर विभिन्न नीतिगत चर्चाओं में आपकी सतत भागीदारी रही है। इस आयु में प्रेरणादायी सक्रियता के साथ अपना ज्ञान, अनुभव, विजन साझा कर वे सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जीवन को निरंतर सुगंधित कर रहे हैं। ऐसी कर्मठ विभूति को गुरु सम्मान 2020 से अलंकृत करते हुए संकल्प स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। धन्यवाद श्री संतोष जी, धन्यवाद श्री राजकुमार भाटिया जी। कृपया अपना स्थान लें। अब मैं श्री पोपली जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे श्री शांति कुमार जैन जी का सम्मान करें। श्री शांति कुमार जैन जी 1980 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आपने पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम व चंडीगढ़ आदि स्थानों पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं प्रदान की। श्री जैन की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए आपको चंडीगढ़ में पुलिस महानिदेशक और दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया गया। यह आपकी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का ही परिणाम था कि वर्ष 1998 और 2005 में 2 बार उन्हें राष्ट्रीय पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। सेवानिवृत्ति के उपरांत वर्ष 2011 से 2016 तक आपने दिल्ली सरकार के लोक शिकायत आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में भी काम किया। सामाजिक कार्यों के प्रति श्री जैन की गहरी रुचि है। आप कई सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं में पूरी सक्रियता के साथ दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। संकल्प साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप बहुमूल्य समय देते रहे हैं। ऐसी निष्ठावान विभूति को गुरु सम्मान 2020 से सम्मानित करते हुए संकल्प स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। धन्यवाद। आप सब लोग बधाई दे सकते हैं श्री शांति कुमार जैन जी को चैट बॉक्स द्वारा। हमारे बीच में श्री कुमार भट्टाचार्य कुमार भट्टाचार्य जी 1979 बैच के भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी हैं। आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए दिल्ली, कलकत्ता, पटना, जयपुर और चंडीगढ़ में सेवाएं प्रदान की। आप संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से तक किया। आपने पत्रकारिता में भी काफी काम किया है और 1971 के युग को कवर किया था। आप वर्ष 2008 से संकल्प के साथ जुड़े हैं और आज भी दिल्ली के राष्ट्रीय संकल्प में आपका सक्रिय सहयोग होता है। आपको सिविल सेवा प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने में आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसी कर्तव्यनिष्ठ विभूति को गुरु सम्मान 2020 से अलंकृत कर संकल्प को गौरवान्वित अनुभव करता है। धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ हम धन्यवाद। अब हम आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में डॉक्टर अनिल कुमार सहजपाल जी हमारे बीच में हैं और हम उनको सम्मानित करने वाले हैं। सहजपाल जी कुछ बोलेंगे अगर तो हम माइक उनको कैच कर सकेगा और कैमरा उन तक जा सकेगा। श्री सहजपाल जी कृपया कुछ बोलें। जी हमारे सामने आ गए हैं श्री सहजपाल जी और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे साथियों से कि उनको आप सम्मानित करें। मैं इस बीच उनका प्रशस्ति पत्र पढ़ रहा हूं। हम सम्मान करने की प्रक्रिया आप उनको कृपया
पीछे कर राय जी, कृपया उनको सम्मानित करें। डॉक्टर अनिल कुमार सहजपाल ने वर्ष 1971 में अपना शैक्षणिक कैरियर प्रारंभ किया और 75 में पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़े। आपको प्रबंध विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों में स्नातक और परास्नातक को पढ़ाने का 35 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वाणिज्य और प्रबंधन विषयों में आपकी उत्कृष्ट योग्यता और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम है कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ने वर्ष 2000 में बेस्ट फैकल्टी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया। आप हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमेजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक कुलपति रहे। इस बीच मैं चाहूंगा चरणजीत जी आप प्रमाण पत्र भेंट कर दें। आप चरणजीत जी आप कृपया प्रमाण पत्र भेंट कर दें। मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ हम आप शॉल और जो बाकी भी औपचारिकताएं हैं पुष्पगुच्छ आप दे दें। आप आदरणीय सहजपाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। विवेकानंद जी का चित्र भेंट कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ा रहा हूं बात को। और संकल्प के साथ डॉक्टर सहजपाल जी का गहरा जुड़ाव है। वर्तमान में आप संकल्प चंडीगढ़ के निदेशक के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपके अथक प्रयासों का शुभ परिणाम है कि संकल्प संस्था हरियाणा और पंजाब में तेजी से अपनी पहचान बना रही है। ऐसी समर्पित विभूति को गुरु सम्मान 2020 से सम्मानित कर संकल्प स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल कुमार सहजपाल जी। और हम देख रहे हैं कि हमने 2 पूर्व प्रशासकों को सम्मानित किया। चरणजीत जी शाल पहना रहे हैं। एक बार पुनः हम चैट बॉक्स से उनको बधाई दे सकते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर सकते हैं। श्रीमती सहजपाल जी का भी हम सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वे इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना स्थान लें। अब हम चूंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है, माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम के अनुसार हमने इस कार्यक्रम में कुछ थोड़ा सा संयोजन और समायोजन किया है। तो अब मैं चाहूंगा प्रोफेसर डीपी सिंह जी जो हमारे चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, वे कृपया अपनी बात उनको मैं बुला रहा हूं, वे हम सबको संबोधित करें। आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। संकल्प को बधाई देता हूं उनके श्रेष्ठ प्रकल्पों के लिए, उनके कुशल मार्गदर्शन के लिए और ऐसे अनुकरणीय आयोजनों के लिए जैसा कि आज किया जा रहा है। संकल्प से जुड़े सभी सेवाभावी, सभी संकल्पशील सुधीजनों की मैं मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। आज के इस आयोजन में उपस्थित आप सभी को मैं विनम्र प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया है, जैसे कि अभी भी चर्चा भी हुई है, कि सामान्यतः यह आयोजन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होता है, जिसमें गुरुओं का सम्मान भी किया जाता है। साथियों, हम सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक साधना का दिन होता है। यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण भाव को व्यक्त करने का भी पर्व होता है। वस्तुतः गुरु पूर्णिमा एक अवसर है गुरु तत्व को समझने का, गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा और गुरु की मर्यादा को आत्मसात करने का। मैं आज ये अपेक्षा करता हूं कि हमारे जो भावी प्रशासक हैं, विशेषकर जो संकल्प के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर के आगे सेवा में आने वाले हैं, उनके अंदर ये सद्गुण होंगे, उनकी एक अलग पहचान होगी देश में और लगेगा कि हाँ, ये संकल्प से निकले हुए लोग हैं। इनके अंदर ये भाव है, सेवा का भाव है, अपनापन का भाव है, लोगों से जुड़ने का भाव है, कुछ करने का भाव है और सबको साथ लेकर के चलने का भाव है। इस मातृभूमि के प्रति जो हमारा जज्बा है वह भी उनमें दिखना चाहिए और अंततोगत्वा इस राष्ट्र की सेवा में हम सभी को जुटने की सेवा का व्रत संकल्प लेना चाहिए। आज के समय पर मैं यही कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वे प्रशासनिक दक्षता के लिए, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि वो एक हमारे प्रशासकों के लिए, राजनेताओं के लिए एक आदर्श भी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। संकल्प के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद आदरणीय डीपी सिंह जी का। और आपने आज के इस अवसर पर प्रशासकों का और जो शिक्षाविद जुड़े हुए हैं उन सबका बड़ा सम्यक मार्गदर्शन किया। और आपने एक काम और किया कि मेरा काम आसान कर दिया। अब माननीय मंत्री जी का जो परिचय आपने जिस संक्षिप्त रूप में दिया है और उनके जिन बिंदुओं को रेखांकित किया है वो वास्तव में हम सब उससे, पूरा देश उससे सुपरिचित है। मैं, अगर माननीय मंत्री जी जुड़ चुके हैं तो मैं उनका संकल्प की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा। भाव है और सबको साथ लेकर के चलने का भाव है। इस मातृभूमि के प्रति जो हमारा जज्बा है वह भी उनमें दिखना चाहिए। और अंततोगत्वा इस राष्ट्र की सेवा में हम सभी को जुटने की सेवा का व्रत संकल्प लेना चाहिए। आज के समय पर मैं यही कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वे प्रशासनिक दक्षता के लिए, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि वो एक हमारे प्रशासकों के लिए, राजनेताओं के लिए एक आदर्श भी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। संकल्प के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डीपी सिंह जी का। और आपने आज के इस अवसर पर प्रशासकों का और जो शिक्षाविद जुड़े हुए हैं उन सबका बड़ा सम्यक मार्गदर्शन किया। और आपने एक काम और किया कि मेरा काम आसान कर दिया। अब माननीय मंत्री जी का जो परिचय आपने जिस संक्षिप्त रूप में दिया है और उनके जिन बिंदुओं को रेखांकित किया है वो वास्तव में हम सब उससे, पूरा देश उससे सुपरिचित है। मैं, अगर माननीय मंत्री जी जुड़ चुके हैं तो मैं उनका संकल्प की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा। अगर वे जुड़ चुके हैं तो एक बार कैमरा मैं चाहूंगा कि हम कुस्तुब जी अगर वहां पर हो तो वे कृपया एक बार कुछ बोलें जिससे कि कैमरा उनकी तरफ जा सके। 1 2 3 4 मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शन करके सबको बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। संकल्प के द्वारा आयोजित गुरु सम्मान समारोह 2020 के जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऐसे सम्माननीय अतिथि भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस गुरु सम्मान समारोह करीब ये 25वां कार्यक्रम हो रहा है। 25 साल से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जहां तक संकल्प की संकल्पना है वो बहुत अच्छी है। एक बात कही जाती थी, क्लासेस लीड मासेस। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत बार सुनने को मिलती है। बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, उसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इसके ऊपर बिल्डिंग टिकती है। और इसलिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का जैसा महत्व है, वैसे समाज में विशेष रूप से प्रशासकीय सेवाओं में, या जो एक प्रकार से समाज की प्रशासकीय सेवा में एक सक्सेसफुल लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है और उसमें काम करने की काबिलियत अगर होती है, तो पूरे गांव को, पूरे जिले को, पूरे राज्य को, पूरे देश को बदल सकता है। संकल्प के हमारे भाई इस देश में अच्छी लीडरशिप मिले, प्रशासनिक क्षमता वाली अच्छी लीडरशिप, राष्ट्र समर्पित, समाज समर्पित और विकास के लिए काम करने की एबिलिटी रखने वाली, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, कलेक्टिव टीम स्पिरिट और करप्शन फ्री, राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रूप से काम करने वाली, यही प्रयास किया। और आज हजारों लोगों को उन्होंने इसके लिए निश्चित रूप से तैयार भी किया है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, पर समुद्र में गंदगी बहुत ज्यादा है। हमारे प्रयासों से जो काम अच्छा किया है वो अभी बहुत कम है। इसकी गति बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा काम करने वाले लोगों का प्रवाह एक तरफ है, तो दूसरे और गंदगी करने वालों का प्रवाह उससे कई गुना ज्यादा है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारी पॉजिटिव शक्ति, ऊर्जा को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ही राष्ट्र के उद्दिष्ट का जो सपना हमने लिया है वो पूरा हो सकता है। मैं संकल्प को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इस कार्य से परिचित हूँ। इस कार्य के प्रति मैं जो काम हो रहा है उसमें तनेजा जी को, उनके सहयोगियों को
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज आप देश के अनेक जगह पर ये काम कर रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।